सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे डस्का होगा किसका। डस्का किसका। NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है। तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ही और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार में कांटे का मुकाबला है। पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट कम देखने में आ रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल के बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं। असलहा की नुमाइश पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के 9 कारकुन गिरफ्तार भी कर लिए गए। PTI रहनुमा उस्मान डार के हल्का में आने पर हंगामा आराई भी देखने में आई। नून लीग के कारकुनों ने मुखालिफ नारेबाजी की और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी सामने आ गए। दोनों जमातों के कारकुनों में गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। डस्का का मुकाबला है। हमारे नुमाइंदे सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अली अकबर ने, कजाफी भट्ट ने और मियां इशफाक ने। सबसे पहले बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा आप कहां हैं और इस वक्त यहां सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, डस्का होगा किसका, इसका फैसला जो है अब से कुछ घंटों के बाद जो है वो सामने आ जाएगा। दिन भर बात करें तो अब जो है वो पोलिंग ख़त्म होने में सिर्फ 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया और तमाम ही जो कैंडिडेट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून का हो कैंडिडेट या तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हो, उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो वक्त रह गया तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट रह गए, इसमें कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है उनको कास्ट करा दिया जाए। जो वोटर अभी घरों में मौजूद है, कोशिश की जा रही है उनसे किसी भी तरीके से राब्ते किए जाएँ और मैक्सिमम वोट जो है कास्ट किया जाए। दिन भर की अगर हम बात करें तो दिन भर जो है वो डस्का शहर के अंदर की अगर हम बात करें तो टर्न ओवर जो है वो अच्छा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कैंडिडेट्स की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि अब जो कम वक्त रह गया है और पोलिंग का वक्त जो है वो ठीक 5 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ उन्हीं लोगों का जो है वोट कास्ट होगा जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे। किसी नए वोटर को जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो तमाम कैंडिडेट जो हैं उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है उनको कास्ट कराया जाए। अगर हम बात करें तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कैंडिडेट्स जो हैं पुर उम्मीद भी हैं और पुरजोश भी हैं और उसके साथ साथ कैंडिडेट्स के जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के उम्मीदवार हों या तहरीक इंसाफ के, तो उनके जो आगे सपोर्टर्स और वोटर्स हैं काफ़ी उम्मीद है, पुरजोश है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, शाम ढलती जा रही है, लोगों का जो रुझान है पोलिंग स्टेशन की तरफ और खास तौर पे जो इलेक्शन ऑफिस बनाए हुए हैं वहाँ पे रश बढ़ता चला जा रहा है। जोशो खरोश है, अपने कायदीन के हक में जो है नारेबाजी करते दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है, अली अकबर साथ ही रहेगा। कजाफी पर आप बताइए यहाँ पर मौसम कैसा है, टर्नआउट कैसा है, क्या लोग पुरअमन तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से तो वोट कास्ट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो वोटिंग का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। जिस तरह सुबह वोटर्स जौक दर जौक पोलिंग स्टेशंस पर आ रहे थे, अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी तब्दील हुई है। वोटर्स उस तरीके से पोलिंग स्टेशंस के ऊपर नहीं आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने भी चंद लम्हे पहले एक पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और इस खदशे उन्होंने ये आवाम से अपील की कि लोग घरों से निकल के वोट कास्ट करने के लिए आए, किसी डर और खौफ के अंदर वो मुब्तला ना हो। यानी कि खुद उम्मीदवार भी अब इस चीज़ के ऊपर आ गई हैं कि वोटर्स नहीं आ रहा, उन्हें किसी तरीके से घरों से लेके आया जाए। शायद यही वजह है कि नून लीग कोई हिकमत अमली तब्दील कर रही है। इलेक्शन कमीशन का डर खौफ उतार के उनके जो अरकान असम्बली है वो हलकों के अंदर जाना चाह रहे हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए भांपते हुए इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स को ख़त भी लिखा है कि उनके नॉलेज में ये चीज़ आई है कि MPA और MNA हजरात हलकों के अंदर उन्हें रोका जाए और शायद यही वजह है कि रेंजर्स के विंग कमांडर जो हैं वो खुद फील्ड के अंदर है और उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो है वो दौरे भी शुरू कर दिए हैं और वहाँ पे जाके सूरत हाल को खुद मोनिटर कर देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, कोई शिकायत या कंप्लेन तो नहीं है। जो पोलिंग का अमला है विंग कमांडर उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ
ब्रीफिंग ले रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसको मौके पर ही दूर करने के अहकाम भी दे रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है, चूंकि गर्मी भी कुछ ज्यादा हो गई है, शायद ये वजह है कि वोटर घरों से नहीं आ रहा, यानी कि जो सुबह को हमें एक बहुत जबरदस्त किस्म का टेम्पो देखने में मिला था वो अब हमें उसमें कमी नजर आई है। ठीक है, कजाफी साथ रहिएगा। मियां मोहम्मद इशफाक, आप बताइए कि आप इस वक्त किस एरिया में मौजूद हैं, और चूंकि यहां पर छुट्टी भी है तो छुट्टी का फायदा उठाते हुए टर्नआउट कैसा है, कितने लोग बाहर निकल रहे हैं वोट के लिए? मजमूई तौर पर अगर हम बात करें डस्का सिटी की, तो डस्का सिटी में जो वोटर का टर्नआउट है वो कदरे जो है वो बेहतर देखने को मिला था। हम और बात जो है वो ये है कि जो सिटी के इलाके हैं, इन सिटी के इलाकों में जो पिछला इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हमने देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जीतती थी। इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हमने देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जीतती थी, और जो देही इलाके हैं उन देही इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने लीड हासिल की थी। अब सिचुएशन ये है कि शहरी इलाकों में वोटर्स की तादाद भी काफ़ी जो है वो देखने को मिल रही है, और जो कारकुनान हैं उनका जोशो खरोश भी जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। अभी आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि नौशीन इफ्तिखार गुजर के गई हैं, तो उनके कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। ताहम जो काबिल जिक्र बात है जो इस हल्के में जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इसके रिजल्ट पर असरअंदाज हो सकते हैं वो इलाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देही इलाके हैं। देही इलाकों में जो इस वक्त टर्नआउट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और दोनों जमातें इस वक्त परेशान हैं क्योंकि शहरी इलाकों में मुस्लिम लीग नवाज मजबूत है। यहाँ पर भी दिन के वक्त टर्नआउट ज़्यादा था, अब कम है। देही इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछली दफ़ा जो है वो अपनी पोजीशन बेहतर की थी, वहाँ पर भी टर्नआउट कम है। तो दोनों जमातों को इस वक्त जो असल फिक्र है वो ये नहीं है कि कौन किस जगह पे धांधली कर ले, फिक्र ये है कि अपने अपने वोटरों को वो किसी तरह इस गर्मी में जो है वो कायल कर सके कि वो बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। अगर मजमूई तौर पर हम बात करें तो इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर कशीदगी के देखने में आए हैं, कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। अलबत्ता से मजमूई तौर पर अगर हम ये बात करें पूरे NA 75 की, तो यहाँ पर इस वक्त अमन व अमान है। 9 अफराद गिरफ्तार हुए थे जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज दोनों के कारकुनान हैं, जिनको कशीदगी की वजह से जो है कशीदगी के खदशे के बायस गिरफ्तार किया गया है। उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास असला भी बरामद हुआ था। तो रेंजर्स, पुलिस और इलेक्शन कमीशन तमाम इंतजामिया इस वक्त मुतहर्रक है। इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से हो रहा है, और जमातों को जो फिक्र है वो टर्नआउट की है, क्योंकि टर्नआउट जिसका कम हुआ, जिसके वोटर कम हुए, वो इलेक्शन में जो है वो नाकाम रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अली अकबर, कजाफी भट्ट, मियां इशफाक हमारे साथ रहिएगा और हालात पर नजर भी रखिए। इस हवाले से हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सियालकोट ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर और कमांडर रेंजर्स को खत लिख दिया है। हल्के में MNAs और MPs को दाखिल होने से रोकने की हिदायत की गई है। खत में कहा गया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक कोई भी मेंबर कौमी सूबाई असम्बली हल्के का दौरा नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सियालकोट ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और कमांडर रेंजर्स को खत लिख दिया है। हल्के में MNAs और MPs को दाखिल होने से रोकने की हिदायत की गई है। खत में कहा गया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक कोई भी मेंबर कौमी सूबाई असम्बली हल्के का दौरा नहीं कर सकता। NA 75 डस्का में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन इमाम ने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान को नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने काफ लीग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी सलीम बरियार को भी नोटिस जारी कर दिया है। नून लीग के MBA जीशान रफीक को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। NA 75 डस्का में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह नोटिस जारी किए गए। नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का कहना है कि लोग डर की वजह से वोट कास्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने हल्के के अवाम से कहा, डरे मत, वोट कास्ट करें। जी बिल्कुल, उन दोनों का होना एक ही बात है। मुहतरमा की तबीयत कुछ नासाज रही है, लेकिन वो बिल्कुल इन टच है, उनका पूरा राब्ता है, वो मेरे से हर रोज कांटेक्ट में है, वो पूछती हैं और अभी तक भी वो मोटे बार कॉल करके मेरे से डस्का की जो है वो पोजीशन मालूम कर चुकी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हमजा साहब, उनकी टीम और उनके लाहे अमल जो आज के हमारे एक सेट था कि हम अपनी कैंपेन को किस तरह करेंगे और आज किस तरह एक्ट करेंगे, तो वो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम कामयाब हो रहे हैं। जैसे आपने इलेक्शन कमीशन को मरियम नवाज जो है वो आपके साथ राब्ते में है और जो आपने उनको बताया है सूरत हाल के बारे में, वो मुतमिन है आज के इलेक्शन के हवाले से? देखिए जी, अभी रिजल्ट आएंगे और इंशाअल्लाह PMLN ये सीट निकालेगी। मुतमईन होना
5 बजे तक के रिजल्ट और 5 बजे तक का टर्न आउट बताएगा। सर मेरी नजर में अब तक ना ही कोई एमएनए आया, ना कोई एमपी आया और ना ही कोई मुसल्ला गार्ड आया। और अभी किस तरफ रुझान देख रहे हैं लोगों का? पीटीआई की तरफ है, नून की तरफ है, क्या देख रहे हैं? देखिए जी, डस्का हमेशा से नून का रहा है और रहेगा। अभी जो मैडम 9 अफराद पकड़े गए हैं जिनसे असला भी बरामद हुआ है, हवालात में भी वो जा चुके हैं, आपको नहीं पता कि वो आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है? दूसरा जो जिशान रफीक साहब हैं एमपीए सियालकोट के, उनको शोकाज नोटिस हो चुके हैं। वो तो जी सुबह फिरदौस आशिक अवान साहिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे मीडिया ने विटनेस किया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ली ने इल्जाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून के एमपीए इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं, वोटर्स को हिरासा किया जा रहा है। आज सुबह मेरी आरओ से बारो से बात हुई है, डीएमओ से बात हुई है, डीपीओ से बात हुई है। रात को कमिश्नर साहब से मैंने बात की थी कि इनके नून लीग के इलेक्टेड एमएनए एमपीएस यहाँ पे वोटर्स को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कल रात को नारोवाल रोड पे बैठ के प्लान बनाया था और ये उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा जैसे अभी भूतकामाला में इनका एमपीए जो है वहाँ पे लोगों ने उसको रोक लिया। अब ये इस वजह से लड़ाई होगी, अगर ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे इस वजह से लड़ाई होगी। मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ, मैंने दरख्वास्त दे दी हुई है डीएमओ को और डीआरओ के, इनको मना करें, इनको रोकें। छोटे बाय लॉ नहीं आ सकते, ये कानूनी तौर नहीं आ सकते। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी के मौके पर अरकान कौमी और पंजाब असम्बली भी साथ आए। अरकान असम्बली का कहना था कि जहांगीर तरीन से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, मुश्किल घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते। लाहौर में सेशन और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस मौका पर जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की बड़ी तादाद भी साथ आई। इस मौका पर कारकुनों की भारी तादाद भी मौजूद थी। कारकुनों ने गुलपाशी और जहांगीर तरीन के हक में शदीद नारेबाजी की। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन को सपोर्ट करने आए हैं। हम जितने यहाँ पीटीआई के कारकुन पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम खुलूस नियत से इनकी मदद भी करेंगे, इनके साथ भी चलेंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। एमएनए राजा रियाज का कहना था कि हम वजीर आजम इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, बाज अफराद को बेनकाब करना चाहते हैं। हम अपने लीडर इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं कि खान साहब, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा कीमती तरीन असासा है तरीके इंसाफ का, जहांगीर तरीन, उसको टारगेट कर रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। क्या यूसुफ रजा गिलानी के लिए जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल हुआ? सहाफी के सवाल करने पर शाह महमूद कुरैशी भड़क उठे। क्या यूसुफ रजा गिलानी के लिए जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल हुआ? सहाफी ने सवाल किया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी भड़क उठे। बताइएगा कि ये भी खबरें हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब थे यूसुफ रजा गिलानी, उनकी जो कंपेन के लिए जहाज इस्तेमाल किया गया जहांगीर तरीन का सेनेट के इलेक्शन में, जिस पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। आप उनसे पूछ लें जब तशरीफ लाए कि हुआ या नहीं हुआ था। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अच्छा सर, हमारा क्योंकि मैं उनके जहाज की जो लॉग बुक है वो मेंटेन। अच्छा सर, बताइएगा कि ये भी खबरें हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब थे यूसुफ रजा गिलानी, उनकी जो कंपेन के लिए जहाज इस्तेमाल किया गया जहांगीर तरीन का सेनेट के इलेक्शन में, जिस पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। आप उनसे पूछ लें जब तशरीफ लाए कि हुआ या नहीं हुआ था। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अच्छा सर, हमारा क्योंकि मैं उनके जहाज की जो लॉग बुक है वो मेंटेन मैं नहीं करता। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत 3 साल से पार्ट टाइम वजीर खजाना से चल रही है, मुल्क को डाकू स्टेट बना रहे हैं, इससे मईशत नहीं चलती। मुखालिफिन और अपनों के साथ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान माफिया से नहीं, पाकिस्तान और सीपैक से लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इमरान साहब, आप
माफिया से नहीं लड़ रहे, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के अवाम के साथ है। और जिन माफियाज की आप बात करते हैं, सबसे बड़ा माफिया तो आप हैं। 3 वजीर खजाना बदल चुके हैं। अभी आपने इश्तिहार लगाया हुआ है जरूरत बराए वजीर खजाना, एक पार्ट टाइम वजीर खजाना है, इससे उधर वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची को हमेशा नजरअंदाज किया गया। कराची के मुकाबले दूसरे शहरों और सूबों के लिए ज्यादा पैसे रखे जाते हैं। कराची है जो पाकिस्तान की मईशत में 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट बनता है सालाना, सूबों के लिए बहुत पैसे रखे जाते हैं। दूसरे सूबे भी मेरे सूबे हैं, लेकिन मैं सिंध की बात भी जरूर करूंगा। कराची क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूट करता है, सिंध का कंट्रीब्यूशन है, तो वो जो बात है वो हिस्सा हमें नहीं मिलता। 1100 वाले पैकेज में ये जो नालों की सफाई वाले 3 नालों का जो लिया गया और फिर बाकी हम लोग खुद कर रहे हैं, तो उस पे इनिशियली तौर पर भी सिंध गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसमें फंड्स दिए थे। क्योंकि यही मजदूर आपको इस तख्त से उतार फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस मजदूर से कल वो मुखातिब हुए और जिसकी वीडियो हमने देखी, अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए उनका रवैया क्या था। ये वही वजीर मौसूफ हैं जिन्होंने हुकूमत की जमीन पर कब्जा किया, एक इंक्वायरी रिपोर्ट में ये साबित हुआ। और ये वही वजीर मौसूफ हैं जिनके फार्म हाउस में एक गरीब की गाय चली गई तो इन्होंने उसको गिरफ्तार भी करवाया, और उसके बाद गिरफ्तारी पर जब शोर मचा तो वजीर आजम पाकिस्तान उस अफसर का दिफा करते रहे जिसने ये एक्शन लिया। मतलब फिरौनियत की हदें पार की गई इस वजीर की वजह से, और आज वो वजीर फिरौन की टोन में बात कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीनी स्कैंडल में अहम पेशरफ्त, FIA ने सिंध की 27 शुगर मिल्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को नोटिस जारी कर दिए। मुमताज जमाली से तफसीलात जानते हैं। मुमताज, बताएगी इस कार्रवाई से मुताल्लिक। देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में चीनी शुगर स्कैंडल से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि आज FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए सूबे के 27 शुगर मिल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए हैं। जबकि FIA का ये कहना था कि शुगर मिल्स 62% की मलकियत है। डीलर्स की जानिब से चीनी की खरीदारी से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। शुगर मिल्स मालिकान से अकाउंट और स्टॉक से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब की है। FIA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करे और मैं ये भी मौका अख्तियार किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट इस्तेमाल से मुतल्लिक बैंकों से तफसीलात भी तलब कर मुमताज जमाली, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। NA-75 में कशीदगी का खतरा, तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन फिर आमने सामने आ गए, नारेबाजी की और एक दूसरे को धक्के भी दिए। पुलिस और रेंजर्स ने हालात को कंट्रोल कर लिया, कारकुनों के एक दूसरे को धक्के। कराची में सूरज का पारा हाई, शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं हादिया नाज से। जी हादिया। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और पारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्रॉस कर चुका है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 13% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शहर में अगर हवाओं की बात करें तो समंदरी हवाएं जो हैं वो मुअत्तल हैं, जबकि बलोचिस्तान की जानिब से आने वाली जो रेगिस्तानी हवाएं हैं उनकी रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे की रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्मी की ये जो मौजूदा लहर है ये आइंदा 2 रोज तक मजीद बरकरार रहेगी। और इस वक्त के अगर मौसम की बात करें तो शदीद तपिश जो है वो महसूस की जा रही है। समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से मौसम जो है वो इंतहाई गर्म हो गया है। हवाएं जो हैं वो लू की सी कैफियत के साथ चल रही हैं और गर्म हवाओं के थपेड़े जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त जो मौसम है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड चूंकि क्रॉस कर चुका है और जो शिद्दत महसूस की जा रही है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही महसूस की जा रही है और हवाएं जो हैं शहर ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से इतना ही।